हवा चली रही फोटो भेज रहा आपके पास सामने दिखेगा अपना पुल से उतर के ना थोड़ी सी आप गाना कर वो क्या नहीं क्या वो तो बढ़िया मारे नहीं वाला वो फोन लेगा कॉल करता ना वो लीली पग वाला है, वो लीली पगड़ी वाला जो खड़ा है उसके वो आई नहीं। ठेके पे जमीन लेके प्याज लगा रखे थे जिसने। क्या पता क्या ये भी इतनी हवा चल रही इसमें तो लगाने का मतलब नहीं है। ये तो सारे खत्म है। ये मेरा प्याज है जी, बिल्कुल गल के राख हो गया। मैं अब क्या करूं, मुझे बहुत मरने के लिए तैयार हूं मैं। ये सारा प्याज गल के राख हो गया। मुझे शाम से सारा मुआवजा दिलाया जाए, मेरा पेटा भराया जाए। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पैसे का नहीं है क्या है। वो लगा के घर चला गया, मुझे बताया भी नहीं। फाने जलाना कितना नुकसान होता है, किसान ही फाने जलाता है और दूसरे किसानों को किस तरह से नुकसान हो रहा है। ये तस्वीरें हरियाणा के करनाल के रंबा गांव की, जहां पर आप देख सकते हैं करनाल के रंबा गांव के किसान ने अपनी 6 महीने की जो फसल थी, प्याज की फसल लगाई थी सारी, लेकिन किस तरह से फानों में पड़ोसी ने आग लगा दी और किस तरह से सारा प्याज जो है जलकर खाक हो जाता है, सारा प्याज जो है खराब हो जाता है। तकरीबन 14 से 15 लाख का जो है ये प्याज था सारा, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि किसान को काफी नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि हाथों में जला हुआ प्याज लेकर किस तरह से आखिरकार आगे कैसे गुजारा चलेगा, कैसे अगली फसल लगा पाएंगे जब सारा ही प्याज खराब हो गया। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार प्रशासन, सरकार लोगों को जागरूक करता है, किसानों को जागरूक करता है कि आपने फानों में आग नहीं लगानी है, लेकिन एक किसान दूसरे किसान का ही नुकसान कर देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने आग लगाई भी तो कम से कम आप आसपास देख सकते थे कि किसी किसान की फसल तो नहीं पड़ी है। और कल ही प्याज यहाँ पर रखा गया था, ढेर लगाए गए थे, लेकिन किस तरह से आग लगा दी जाती है। हवा तेज चल रही थी, सारा किसान जो है इसमें भुन जाता है, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। जो किसान है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो किस तरह से किसान हमारे साथ मौजूद है, आप बताएं, रंबा गांव के रहने वाले हैं, कैसे नुकसान हुआ, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या जानकारी देना चाहेंगे? जी, हमने टाटे लगाए हुए थे, ठेके पे हमने ज़मीन ले रखी थी, तो पड़ोसी ने आग लगाई और आग लगा के घर चला गया और हमारे टाटों को आग लगी और हमारा 13-14 लाख का नुकसान हो गया है। तो हमें इसके ठेके पे हमने खेत ले रखे थे, तो हमें काफ़ी नुकसान हुआ है, इसका हमें मुआवजा मिलना चाहिए। हाँ जी, थाने में दिए? हाँ जी, हमने थाने में शिकायत कर दी है जी। क्या नाम है आपका? तरजीत सिंह। कैसे हुआ, कैसे नुकसान, क्या? ये पड़ोसी ने आग लगाई थी जी अपने खेतों में, और खेत में आग लगाने के बाद वो घर चले गए जी, और उन्होंने देखा नहीं कि किसी की फसल ख़राब होएगी या नहीं होएगी, उन्होंने कुछ नहीं देखा और हमारे टाटों को आग लग गई और सारे जलकर राख हो गए हैं, इसमें कुछ भी नहीं बचा है हमारा। तो कितनी कीमत के होंगे? ये 13-14 लाख की कीमत है जिनकी। क्या नाम आपका? तरजीत सिंह। तो ये आप देख सकते हैं हाथों में ये प्याज है जो सारा खराब हो चुका है। किस तरह से लाखों की कीमत का ये प्याज था और आज आप देख सकते हैं कि किसान किस तरह से प्याज दिखाता हुआ नजर आ रहा है। लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज अपील करेगा ताकि हरियाणा और देश भर के किसान जागरूक हो सके, उनके नौकर जागरूक हो सके कि आप खेतों में अगर आग लगाते हैं तो कम से कम आसपास देख लें कि किसी की फसल तो नहीं खड़ी है, किसी की फसल कटी हुई तो नहीं पड़ी है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि तमाम किसान यहाँ पहुंचे हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। काफी नुकसान हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? पता क्या है जी, यहाँ सारे छोटे छोटे जिम्मेदार जो छोटी पूंजी से चलने वाले हैं, इनकी जमीन भी ठेके की है, अपनी नहीं है। हम तो यह मांग करा भाई जो फाने जड़े हैं ना इसके जिसने आग लगाई, सरकार के नियमों के अनुरूप देखते इसका बिजली का कनेक्शन काटे जाए पहलो, फिर इसके खिलाफ पर्चा दर्ज करके और कार्रवाई की जाए। नुकसान की भरपाई तो बस अब कैसे होगी, वो तो दे नहीं सकता। तो किसानों से ही जानना चाहेंगे सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नुकसान की भरपाई भी होनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे?
हाँ जी सर जी, मैंने ली थी ये पहले अपने ठेके पे 55,000 ठेका दे रहे हूँ, मुझे 60,000 इसके ऊपर खर्चा आया जी। तो जो आग लगा के उसको फाने को तो घर चला गया, किसी को बताया नहीं है। हम अब क्या करें, मरने के सवार कोई काम भी नहीं। तो किस तरह से आप देख सकते हैं, मैं आपको आगे लेकर चलूंगा और आप देख सकते हैं कि तमाम गांव के लोग यहां पर पहुंचे हैं। हरियाणा के करनाल के इंद्री हलके का रंबा गांव, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो किसानों की फसल थी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये सारा प्याज आप देख सकते हैं कि किस तरह से बुरी तरह से जल चुका है। लोगों से अपील की जाती है कि इस तरह से फानों में आग ना लगाएं, अगर लगानी भी है तो पहले तो अपने रिस्क पे आप आग लगा रहे हैं, कानून आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, लेकिन कम से कम आसपास ये तो देख लेंगे कि किसी किसान की जरूरी चीज तो नहीं पड़ी है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि किसानों में आग लगा दी जाती है और साथ वाले खेत में खड़े ट्रैक्टर, गाड़ियां तक जल जाती हैं, काफी नुकसान होता है, कूप जल जाते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि किसानों की जो प्याज की फसल थी, ये नीचे से जो सेका लगा है, सेका लगने के कारण सारा प्याज जो है बुन चुका है, सारा प्याज खराब हो चुका है। 13 से 14-15 लाख की फसल थी जो किसानों की खराब हो चुकी है। तमाम किसान यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, किस तरह की मांग करते हैं कि मुआवजा मिलना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे जी मुआवजे को लेकर? मुआवजा जी, मेरे को मुआवजा चाहिए जी। 14-15 लाख रुपए का मेरा नुकसान हो गया जी। तो किसान जिसने आग लगाई उसको मुआवजा देना चाहिए, उसको रुझाना पे बिना कानून के आग लगा दी उसने। तो शिकायत दी है उसकी? हाँ, शिकायत करी है, एफ दर्ज करवाई है। तो क्या कहा है पुलिस प्रशासन ने? वो कहा हम एफ दर्ज करेंगे। कहाँ पे जमीन है आपकी? यही है, यही है। हाँ, ठेके में ली, यही है जी। तो रंबा गांव में ठेके पे जमीन ली हुई थी किसानों ने और किस तरह से प्याज की फसल लगाई थी, लेकिन पड़ोस के किसान ने फानों में आग लगा दी। हवा तेज थी और हमारी आप सभी से अपील है, क्योंकि अमूमन अभी भी कई जगह फाने खड़े हुए देखे जा सकते हैं, अगर आप लोग भी इस तरह से फानों में आग लगाओगे तो आपके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। और दूसरा, कम से कम इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि पड़ोस के किसी जमीन में पड़ोस के किसी किसान की फसल तो कम से कम नहीं खड़ी। तो किस तरह से आप देख सकते हैं कि 14 से 15 लाख रुपए का प्याज यहां पर पड़ा था, जो सारा जो है तकरीबन खराब हो चुका है। और किसान जो है मुआवजे की मांग करता जहां सरकार से नजर आ रहा है, वहीं जो किसान था जिसकी गलती से ये हुआ है उसके खिलाफ भी जो है पुलिस में शिकायत दे दी गई है और उससे भी जो है हर्जाने की मांग की जा रही है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज लगातार आप सभी से अपील करेगा कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।